हम आगे बढ़ते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहते हैं। तो मैं आपके स्वागत के लिए दो पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करने जा रहा हूं। पत्रकार कौन है? जिनको वतन से अपने मोहब्बत है, प्यार है। जिनको वतन से अपने मोहब्बत है, प्यार है, खतरों से खेलने को जो हर वक्त तैयार है। इधर लड़ाई हो रही होती है और हम कोशिश करते हैं कि कहां से एक सूट ले लें, कहां से रियल फैक्ट को हम पब्लिक तक पहुंचाएं। जिनको वतन से अपने मोहब्बत है, प्यार है, खतरों से खेलने को जो हर वक्त तैयार है, वतन की हिफाजत जो करता है कलम से। वतन की हिफाजत जो करता है कलम से, है इतनी तेज ये कलम जिसकी ये धार है इतनी तेज ये कलम जिसकी ये धार है। क्योंकि बचपन में तो कलम बनाते थे पूरा काट के, जब पट्टी पे लिखते थे। तो यानी कि है इतनी तेज ये कलम जिसकी ये धार है, टिका ये जिस पर देश का दारोमदार है, वो राष्ट्र का चौथा स्तंभ पत्रकार 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 है। मैं अपने तमाम पत्रकारों को नमन करता हूं और सबसे पहले मैं बधाई देता हूं और मैं आभारी हूं कि आज मैं जादू के क्षेत्र में जो यहां तक पहुंचा हूं, वो मेरे सभी पत्रकार बंधुओं की देन है, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। क्योंकि कलम में वो ताकत है, जब मेरे लिए सो अच्छा लगता था, लिखते थे तो मुझे ऊर्जा मिलती थी, ताकत आती थी। वरना मैं भी और आर्टिस्टों की तरह डूब जाता और मैं भी सोचता कहीं खाली नौकरी कर लूं। तो मुझे हिम्मत होती थी, यार अखबार में छपते हैं तो और अच्छा करेंगे तो और अच्छा छपेंगे। और जब आगे बढ़े तो आपकी देन है कि मैं जादू कला को छोड़ नहीं पाया और आज भी 2019-20 के अंदर डॉक्टर्स ने मुझे मेंटली एस्कोट में ही क्लियर डिक्लेयर कर दिया, मेमोरी लॉस। बोले भी आपके मेडिकल एमपी है, आप टेस्ट कराइए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा है कि अगर हम प्रकृति के तत्व और वास्तविक मनोरंजन के साथ और वास्तविक हंसी के साथ आगे बढ़े तो हम दोबारा से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। और उसी क्रम में मैंने एक और अगला बेड़ा उठाया कि मैं इस क्रम को रोकूंगा नहीं, आगे फिर बढ़ाऊंगा। वरना मैं इल्यूजन सोसिस संन्यास तक ले चुका था। बहुत मुश्किल कार्य होता है और वो सब ताकत हम सभी पत्रकार बंधुओं की है, कला के कदरदानों की है, जो हम तक यहां पहुंचाते हैं। तो मैं एक बार पुनः अपने सभी पत्रकार बंधुओं का पुनः आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपकी दुआ से, आपकी कलम से मैं जो हूं वो आज आपके सामने हूं। और जो हमारे पत्रकार बंधुओं ने स्नैक्स नहीं लिया है, स्नैक्स लें, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, पीछे इशारा दे दें, हमारी टीम भी आकर आप तक पहुंचाएगी। मैं मंचा सिंह, माननीय आरएल बरार जी मेरे पिता तुल्य, मैं सदैव उन्हें पिता की तरह मानता हूं इंडस्ट्री युग में, और मुझे सही निर्देशन देते हैं, सदैव उनका आभारी रहता हूं। डॉक्टर एमपी सिंह जी हमारे बहुत पुराने सीनियर हैं और मित्र भी हैं, क्योंकि मित्रता समान विचारधाराओं में अपने आप बन जाती है, वहां उम्र की कोई तगाजा नहीं होता। मैं उनका यहां पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय गुरु जी विक्रम सिंह यात्री जी, संभवतः पुराने तो सभी जानते हैं, उपकार मंडल हसनपुर से। वर्ष के 365 दिन उनके पास यही हाफ बाजू की शर्ट आपको मिलेगी। उन्हें किसी टेम्परेचर का, किसी चीज का कोई व्यवधान नहीं होता। साथ में हमारे जगवीर जी, मुझे वो दिन याद है जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था।
6th क्लास में 90 के अंदर 1990 में। तो उस समय एक नाटक के लिए भी मुझे चुना गया, क्योंकि एक्टिविटी में हिस्सा लेता था। तो वो दिन है और आज का दिन, उन्होंने कभी मार के कभी डांट के हमें बढ़ाया, उसी की देन है आज हम यहाँ हैं। आज के स्कूलों में मार नहीं लगती, डांट नहीं लगती, बस रिमार्क मिलते हैं। उससे बच्चे ब्रिलियंट नहीं, बच्चे कॉपियर बन गए। और पहले एक ही चीज होती थी, हम सब, आप भी जो उस उम्र में हैं, जब पढ़ते थे तो गुनाते थे। आज गुनते कम हैं, पढ़ते ज्यादा है। तो मैं अपने गुरुजनों को नमन करता हूं। जगवीर जी मेरे मित्र भी हैं और जादू की दुनिया में मेरे साथ 2003 से मेरे साथ हैं, और अभी वो अपनी एक आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज भी चलाते हैं। सतीश जी हमारे पड़ोसी हैं और कई संगठनों से, राष्ट्रीय राजपूत संगठनों से जुड़े हुए हैं। और एक बार पुणे में अपने सभी पत्रकार बंधुओं का यहां पधारने पर पुनः स्वागत करता हूं। और आज जिस मकसद के लिए आज हम यहां प्रारंभ हुए हैं, जादू सो इल्यूजन सो, तो आगे बढ़े। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, द कैसल ऑफ आर्ट थिएटर, इस स्थान का नाम, मैं बैठ जाता हूं ताकि सबको प्रॉपर, द कैसल ऑफ आर्ट थिएटर, यानी कि हेलो, यानी कि एक ऐसा कला का मंदिर। मेरे एक सपना था कि एक छोटा सा थिएटर बनाऊं। 1-1.5 साल पहले से तैयार किया, इस पे काम चलता रहा, छोटी मोटी एक्टिविटीज होती हैं। ये केवल कला के लिए समर्पित है। और द कैसल ऑफ आर्ट थिएटर को शॉर्ट रूप में द कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ताकि जब भी हम वेबसाइट पे कहीं भी गूगल पर बोलेंगे तो ये रेटिंग में आपको आ जाएगा। तो इस द कैसल ऑफ आर्ट थिएटर में परमानेंट हमारे एक्टिविटीज होगी। जैसे अभी जादू शो प्रारंभ हो रहा है कल से, उसके बाद यहां रियलिटी शो, जिसका हमने एक नाम दिया जीनियस आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, ताकि बच्चों को अपलिफ्ट करके लोगों तक पहुंचाया जा सके कि वास्तव में फरीदाबाद के प्लेटफॉर्म पर इतने बच्चे हैं, उन्हें टॉप लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जा सके। तो यहां पर प्रतिदिन कोई ना कोई लाइव एक्टिविटीज होती रहेगी, जिससे कि शहरवासियों को भी देखने का मौका मिलेगा। कभी क्लासिकल डांस है, तो कभी मिमिक्री है, कभी सिंगिंग है, तो सारी कैटेगरीज हमने इसमें रखी हैं। तो उसी क्रम में ये थिएटर सदैव फरीदाबाद के लिए अच्छा बन के रहे, आर्टिस्टों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो यहां पर हमारा कल से जादू शो की ओपनिंग कर रहे हैं। कल जादू शो, पहला शो 1 बजे प्रारंभ होगा, जिसको माननीय पंडित मूलचंद शर्मा जी, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार, ओपनिंग करेंगे। साथ में हमारे RL बराड़ जी, डॉक्टर MP सिंह जी, गुरु जी और एडवोकेट राम अवतार शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बाकी तमाम आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, सभी की फैमिली इनवाइटेड है। जितने हमारे 10वें प्लाजा के मेंबर्स हैं वो सभी इनवाइटेड हैं। शो का जो हमने टाइम रखा है वो प्रतिदिन हमारे 2 शो रहेंगे, दिन में 1 बजे, क्योंकि फैमिली को कभी आना है तो वो रात्रि में नहीं आ सकते, तो वो दिन में आकर शो देख सके। 1 बजे और सायं 7 बजे। रविवार को 3 शो रहेंगे, रविवार और शनिवार को 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। शो की अवधि लगभग 2 घंटे रहेगी, जो नॉन स्टॉप रहेगा, विदाउट इंटरवल। शो के अंदर किसी प्रकार का हमने डांस जैसी कला को नहीं रखा है, क्योंकि केवल और केवल मैजिक, कॉमेडी, मिमिक्री, सस्पेंस, इन्हीं सब चीजों के साथ हमने जादू को समर्पित कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ की शो की टिकट है, पहली बार हमने एक प्रयास किया है कि हम इस मैजिक शो के लिए या इस थिएटर के लिए किसी भी पेपर टिकट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टिकट केवल ऑनलाइन ही बुक होगी, क्योंकि यहां पर हमारे
अभी हम बैठे हैं, अभी 100 सीटें लगाई हुई हैं, तो हम 120-25 या 130-40 सीटों तक का अरेंजमेंट हमारा यहां रहेगा। तो उस कंडीशन में जो दर्शक हैं तो उन्हें ऑनलाइन टिकट ली जा सके। ऑनलाइन टिकट के लिए आप देख रहे हैं thecourt.org, यहीं से हमारी टिकट मिलेगी। गूगल पर अगर कोई भूल जाए तो मैजिक शो टिकट इन फरीदाबाद भी सर्च करेंगे, मैजिशियन डॉक्टर सीपी यादव भी सर्च करेंगे, तो भी सभी तरफ गूगल पे हमने पूरी कोशिश की इंडेक्सिंग की, और वो जैसे अब लोगों को पता चलेगा तो और ज्यादा इस चीज को सर्चिंग पे आ जाएगा। सभी जो पासेज हैं, डिस्काउंट पासेज या वीआईपी पासेज हैं, वो भी हमने ऑनलाइन ही रखे हैं। पास की एक वो दिखाना मुझे, तो शशि जी, क्योंकि डिस्काउंट पास भी हमने इसलिए रखा है और पासेज भी, जरूरत नहीं है पेपर लेके जाने की। और मेरा मुख्य आग्रह है कि यहां पर हम यहां पर कोशिश है कि हम अपने सभी पत्रकार बंधुओं से, अपने रिलेटिव्स, अपने अधिकारियों से एक ही अनुरोध है कि आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को किसी भी दिन, किसी भी समय शो के लिए जरूर लाएं। क्योंकि मैं आपको ये नहीं है लिमिट कि 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं हमारे घर में, किसी घर में 12 हैं, 15 हैं, 18 हैं। ये मत सोचना कि ये शो सीपी यादव का है, ये शो आपका है। क्योंकि मेरी कोशिश, डॉक्टरों ने तो मुझे घोषित कर दिया था कि तुम तो गए, मैंने कहा जाऊंगा नहीं, क्योंकि दोबारा फिर खड़ा होऊंगा और फिर आपके बीच में आऊंगा। तो मेरा मकसद ये नहीं, मेरा स्टाफ कह रहा था सर आप इतना सब पास बांटेंगे, इतना फ्री करेंगे, कमेंगे क्या? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, क्योंकि मैं लॉकडाउन से खुशी को भूल गया, लोगों को खुशी नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे कहां से मिलेगी? तो मेरा एक ही मकसद है, हर प्रशासन का मेंबर्स, हर अच्छा व्यक्ति जो कलाओं को प्यार करता है, उसके फैमिली जरूर हमारे शो का आनंद ले। इस फरीदाबाद का कोई भी कलाकार जो एक आर्टिस्ट है, उसको भी हमारी तरफ से यहां निःशुल्क रहेगा, ताकि हर किसी को लगे कला को आगे बढ़ाने के लिए कलाकारों को आगे आना होगा। और जो हमने ये आपके जो इस लिफाफे के अंदर, पैक के अंदर ये पासेस दिया गया है, ये पासेस पे एक कोड लगा हुआ है। ये कोड फ्री वाला कोड है, यानी कि टिकट, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब यहां 100-125 सीटें हैं, अचानक हम 10 लोगों को, अपने 5 लोगों को लेकर आ गए, तो सीट ना मिले तो नाराजगी हो जाती है, यार जादूगर के वहां गए और सीट नहीं मिली। तो जिस भी शो के अंदर हमें आना है, तो अपनी उस शो का स्लॉट उसी समय हम कोड टिकट बुक करेंगे। मैं अभी आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा, वहां बुकिंग करेंगे और फटाक से उस कोड को डालेंगे। ये एक कोड 2 लोगों तक के लिए अप्लाई है, यानी एक बार में आप 2 की टिकट बुक करेंगे तो एक कोड डलेगा, फिर दूसरा कोड डलेगा। तो मे भी शायद एक उसके अंदर भी 4-4 रखे होंगे, क्योंकि कम से कम स्टार्टिंग में 8-8 मेंबर्स का हो। बाकी उसके बाद ये मत सोचिएगा कि यादव जी या मेरे स्टाफ से कुछ कहेंगे तो शर्म की बात है, बिल्कुल नहीं, ये आपका कार्यक्रम है। और हर पत्रकार बंधु, हर कलमकार मेरे लिए सदैव सम्माननीय है। तो सेकंड, इसी तरह का एक कोड हमने स्पेशल जनरेट कराया है, मैं ओपनली बता देता हूं। वो कोड है, कई बार हमारे दूर से मिलने वाले बहुत लोग होते हैं, जैसे रास्ते में मिल गए, भाई साहब आपको तो पास मिलते होंगे, आप हमें भी दे दो। बोले भाई साहब टिकट हमने 250 रुपए रखी है, ताकि हमने ये कोशिश की है
कि ज्यादा क्राउड ना बढ़े, तो वहां हमने कोड बनाया है प्रेस PRESS 40 यानी प्रेस 40, यानी आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप 5 लोग लें, 10 लोग लें, 20 लोग लें, कि जब आप टिकट बुक करेंगे वहां ये हमारा एक कोड डाल देना प्रेस 40, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा पर मेंबर 100 रुपए का। तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई कुछ तो ऑब्लाइज हुआ हमें। तो कोशिश हमने आज के डिजिटल युग में ये प्लान किया है कि कुछ अलग किया जा सके। तीसरे, जो हमारे रियलिटी शो के लिए जो आगे हमारे चलेंगे उसकी सूचना आपको बाद में देते रहेंगे। बाकी इसके लिए जो आगे आपसे कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने इसके अंदर 3 नंबर्स डाले हैं। कई बार मैं अगर बिजी भी रहूं तो प्रॉब्लम ना रहे। वैसे मेरा नंबर आप सभी पर्सनली जानते ही हैं, मेरे 2 नंबर हैं, एक 9891 से शुरू होता है, एक 8707 से। मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं अपने मैनेजर से जो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे हर वक्त। तो मैं चाहूंगा शशि भूषण जी, प्लीज वेलकम कम ऑन द स्टेज। शशि भूषण जी हमारे द कैसल ऑफ आर्ट थिएटर के परमानेंट मैनेजर हैं। वो द कैसल ऑफ आर्ट थिएटर को संभालेंगे। बाद में अपनी भी कोई ऐसी एक्टिविटीज हो पत्रकार बंधुओं की, कभी भी ऐसी एक्टिविटीज करनी है, उस समय शो का स्लॉट आगे पीछे है, तो ये आप लोगों के लिए सदैव खुला है, कोई शुल्क नहीं है। किसी भी समाज सेवा और किसी भी ऐसे कार्य के लिए सदैव ये आपके लिए खुला रहेगा। तो आप हैं शशि भूषण जी। शशि भूषण जी ने डिफेंस में 38 कंट्रीज के साथ काम किया है, डिजास्टर में अफगानिस्तान में काम किया है, अमेरिकन नेवी के आर्मी के साथ काम किया है। तो बहुत टिपिकल कंडीशंस में उन्होंने काम किए हैं जिंदगी के, और अब वो हमारे साथ हैं। 58 साल से ज्यादा उम्र है। मैं उनका यहाँ धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी सभी टीम को कोऑर्डिनेट करेंगे। उनका नंबर यहां दिया गया 9773601123। इसी के साथ हमारे जो मैजिक के स्पेशल मार्केटिंग मैनेजर और प्रेस मैनेजर बंटी निडानिया जी, प्लीज वेलकम कम ऑन द स्टेज। क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूं, कई बार क्या होता है पीछे से ये कहते हैं जी वो नहीं मिले, तो आपको इंट्रोड्यूस रहे। ये हमारे बंटी निडानिया जी हैं, राजस्थान से हैं और मैजिक में मेरे साथ पिछले 12 सालों से मेरे साथ हैं। इनका नंबर भी डला हुआ है 6283343704। साथ में हमारे यहाँ की, क्योंकि मेरी छोटी छोटी सी कई कला को लेकर ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, जैसे मैजिक फिल्म प्रोडक्शन जो विफा से रजिस्टर्ड है, एक मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड है, मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी हमने बनाई। पहले भारतीय मैजिक एकेडमी थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी बनाई जिसको यूजीसी ने एनओसी देकर ग्रांटेड किया यहाँ। तो उससे भी इस साल अप्रैल से हमारे सिलेबस स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे सभी फर्मों की सीईओ सुस्मिता डे ये त्रिपुरा से हैं और पिछले 3 सालों से हमारे साथ हैं। दिखने में छोटी है। एक बार मैं चाहूंगा इनके लिए, क्योंकि त्रिपुरा से इतना दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो इतने डेडिकेटेड होते हैं कि मुझे कुछ यहाँ नया सीखने को मिलता है। उनका भी नंबर यहाँ डाला हुआ है ताकि किसी भी टाइम आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी के पास है ही, 870783, वो लिखा हुआ नहीं है इसमें, जिनके पास नहीं है नोट कर सकते हैं 8707833826। और दूसरा नंबर है 9891417096, ताकि कोई भी असुविधा ना हो और फैमिली को बेझिझक होकर कभी भी लाएं। और जब आप टिकट बुक भी करें बाद में और आपको कभी ऐसा लगता है तो आप सुस्मिता जी या किसी को भी कॉल करेंगे, वो 5-10 मिनट में वो कोड आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि तुरंत उनके पास भी नहीं होता। वो आईटी टीम से तुरंत जनरेट कराएंगे और 5-10 मिनट के बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे।
अब इसी कड़ी में थैंक यू। अभी कोई भी मैं चाहूंगा अब आर.एल. बोरार जी कुछ कहना चाहेंगे?